Hello students, we are live now. Today we discuss MTS syllabus 2023. आज हम डिस्कस करेंगे कि MTS की जो न्यू वैकेंसी आई है, रिक्वायरमेंट है 2023 का नया सिलेबस, उसमें कुछ बदलाव किया गया है हमारे नए सिलेबस के हिसाब से। हम उसको समझेंगे कि सिलेबस है क्या, किस तरह से सिलेबस को दिया जाएगा, इस बार एग्जाम को कैसे कंडक्ट कराया जाएगा। पहले प्रीवियस एग्जाम्स में हमारे क्या होता था, 1 क्वेश्चन पर मार्क का होता था। आज हमारा क्वेश्चन पैटर्न चेंज कर दिया गया है। जो पैटर्न है हम आज उसको समझेंगे और जानेंगे क्या सिलेबस है, क्या पैटर्न है, किस तरह हम इजीली इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, किन मेन सब्जेक्ट्स पर हमें फोकस करना है, कितना टाइम किस सिलेबस पर, किस टॉपिक पर स्पेंड करना है, ये हम समझते चलेंगे। जैसे कि एमटीएस ने आज नोटिफिकेशन जो जारी किया है इस बार 2023 का, उसमें मैथ को दिया गया है 20 क्वेश्चन 60 मार्क, यानी ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। ईच क्वेश्चन 3 मार्क, ईच क्वेश्चन 3 मार्क, 20 और 3 मार्क्स यानी 60 मार्क्स के 20 क्वेश्चंस हैं मैथ के। नेक्स्ट हमारा आ जाता है टॉपिक रीजनिंग। रीजनिंग में भी 20 क्वेश्चंस दिए गए हैं 60 मार्क्स के, ईच 3 मार्क्स का। अब ये हमारा सेक्शन ए हो जाता है। सेक्शन ए और सेक्शन बी, 2 कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया गया है, 2 पोर्शंस में। मेन एग्जाम इस बार एग्जाम एक ही होना है, लेकिन एग्जाम डबल सेक्शंस में उसको डिवाइड किया गया है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, या सेक्शन फर्स्ट, सेक्शन सेकंड। और सेक्शन फर्स्ट में 2 पार्ट्स होंगे, मैथमेटिक्स या मैथ एबिलिटी, और नेक्स्ट है रीजनिंग अवेयरनेस या रीजनिंग, जो भी बोल सकते हैं इसको। रीजनिंग में क्या है, 20 मार्क्स हैं, मैथ में 20 मार्क्स, 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स के हैं, दोनों में 60 मार्क्स से। तो ये हमारा हो जाता है 40 क्वेश्चन 120 मार्क्स के 40 क्वेश्चन। ये हमें क्वालिफाइंग है, सिर्फ क्वालिफाई करना है, सिर्फ क्वालिफाई करना है। इसमें हमें मेरिट से कोई मतलब नहीं रहता इन सब्जेक्ट्स में। इसका मेरिट बेस ये बनाया गया है, जनरल कैटेगरी के लिए 30% मार्क्स, यानी इन 40 क्वेश्चंस में 30% यानी 120 मार्क्स में हमें 30% मार्क्स लाना है इस पेपर को क्वालिफाई करने के लिए, सेक्शन 1 को क्वालिफाई करने के लिए। ओबीसी या ईडब्ल्यूएस के लिए 25% यानी 25% से 120 मार्क्स का 25 लाना है हमें। नेक्स्ट आ जाता है हमारा, इस नंबर्स को जब हम क्वालिफाई कर लेंगे, इस एग्जाम को जो कंडक्ट होगा फर्स्ट सेक्शन का, इसका क्वालिफाई करने के बाद, अगर एग्जाम तो एक ही होगा, फर्स्ट पेपर होगा, एक ही पेपर होगा, इसको 4 भागों में बांट दिया गया है टॉपिक्स में, और सेक्शन 2 बना दिए गए हैं। जिन बच्चों का, जिन कैंडिडेट का, स्टूडेंट्स का ये पेपर क्वालिफाई होगा, इस तरह से मार्क्स आएंगे जिनके, उसको सिर्फ इस एग्जाम के मार्क को जोड़ा जाएगा। एग्जाम हमें दोनों देना है, एक ही साथ दोनों देना है, इंग्लिश, जीके, रीजनिंग, ये सभी देना है। लेकिन जो सेक्शन ए है, इसको सिर्फ क्वालिफाई करना है, इसको क्वालिफाई करना है। इसको हमें मेरिट से मतलब नहीं है, ये मार्क्स इस पे ज्यादा फोकस ना देकर हमें मेन टॉपिक्स है हमारा जीएस या जीके, जनरल अवेयरनेस या जनरल नॉलेज, और नेक्स्ट है हमारा इंग्लिश। मेन फोकस हमें इन टॉपिक्स पर देना है। जो 25 क्वेश्चंस बनेंगे, 25 क्वेश्चंस ईच टॉपिक पर, जीएस या जनरल अवेयरनेस पर 25 इंग्लिश में, जिसके 3 मार्क्स है, ईच क्वेश्चन 3 मार्क है। तो ये भी हमारा बन जाता है 75 मार्क का, और ये टोटल हो जाता है हमारा 150 मार्क्स। 150 मार्क्स के हमारे दोनों टॉपिक्स कंप्लीट होंगे, और ये टाइम हमारा 45 मिनट इसका भी है, और 45 मिनट इस सेक्शंस का है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन फर्स्ट का 45 मिनट, सेक्शन सेकंड का 45 मिनट। ये मार्क्स है 150, ये मार्क्स है 120। इसमें हमें सिर्फ कैटेगराइज वाइज सेक्शन को क्वालिफाई करना है। एग्जाम को अगर ये हम क्वालिफाई कर लेते हैं, जो स्टूडेंट्स इस एग्जाम को, इस सेक्शंस को क्वालिफाई करता है, उसके इस सेकंड सेक्शन या सेक्शन बी जो है, उसके मार्क्स को या उसकी कॉपी को चेक किया जाएगा। अगर हम ये क्वालिफाई नहीं कर पाते तो इसको हमें चेक ही नहीं किया जाएगा, इसको मेंशन ही नहीं किया जाएगा आपकी मेरिट लिस्ट में, क्योंकि बिना इस एग्जाम को क्वालिफाई किए इसको मेंशन करना मना कर दिया गया है बोर्ड के द्वारा कि हम इसको मेंशन नहीं करेंगे, इसको चेक ही नहीं करेंगे। इसमें हमें मेरिट बनाना है, इसमें हमें मेरिट बनाना है, इसमें हमें मेरिट बनाना है, यानी 150 जो कोई मार्क है, और क्वेश्चन है हमारे 50 क्वेश्चन 150 मार्क, ये मेरिट बनाएगा। हमारा मेरिट डिपेंड करेगा इस पर। तो हमारी जॉब या रिक्वायरमेंट, हमारी जगह एक जो सेफ होगी वो इन 2 टॉपिक से होगी, ना कि इन टॉपिक से।
तो जिन बच्चों की मैथ कमजोर है या वीक है, वो ज्यादा आप डरने की बात नहीं है। इस साल आसानी से हम इंग्लिश को तैयार कर सकते हैं, जो हमारे इस चैनल पर पूर्णतः बेसिक से तैयार किया जाएगा। सारे टॉपिक्स आपको 1 बाय 1 विद डिटेल पढ़ाया जाएगा। जिनकी इंग्लिश बहुत कमजोर है, ग्रामर शुरुआत करना चाहते हैं, वो भी 1 से 1.5 महीने में पूरा बिल्कुल बेसिक से इंग्लिश को जान पाएंगे, सीख पाएंगे। तो इंग्लिश हमारा इस चैनल से मिल जाएगा। जीएस की भी क्लासेस हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द स्टार्ट कर सके हमें इस चैनल पर नए टीचर्स के द्वारा। मैथ रीजनिंग की रही, मैथ रीजनिंग तो जल्द जारी होंगी। मैथ का देखते हैं, आगे कोशिश करेंगे जैसे भी स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। मैथ वैसे ये डरने के सब्जेक्ट नहीं है, इसमें आसानी से हम अगर क्वालिफाई करते हैं कर सकते हैं। अगर 30% लाना कोई बड़ी बात नहीं होती। 120 मार्क्स में 30% या क्वेश्चन 40 में से 30% या ईडब्ल्यूएस या एससी एसटी 20%, 25%, 25% मेन मेरिट है हमारा ये। अगर ये हमारा क्वालिफाई हो जाता है तो हम मेरिट इसमें अच्छे मार्क्स लाकर इंग्लिश में, जीएस में मार्क लाकर मेरिट में अपने आप को बना सकते हैं, अपनी जगह को बना सकते हैं। तो इस तरह से हमारा इस बार सिलेबस को चेंज कर दिया गया है, जो पहले की अपेक्षा बहुत इजी है। आसानी से हम क्रैक कर सकते हैं। हमें 2 टॉपिक्स पर मेनली ध्यान देना है। इन टॉपिक को सिर्फ हम क्वालिफाई करेंगे, इस नेचर से पढ़ेंगे ताकि हमारा ये क्वालिफाई हो जाए और नेक्स्ट हमारा मेरिट के लिए तैयार करेंगे। इन 2 टॉपिक्स पर ज्यादा फोकस करते हुए चलना है। इस तरह से हमारा सिलेबस होगा और नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में हम क्लासेस स्टार्ट करेंगे। इसलिए आगे आने वाली वीडियो को देखने के लिए, इंग्लिश को तैयार करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब व लाइक करिए। थैंक यू।